हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में। और रसिया यूक्रेन का युद्ध आपको मालूम होगा पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली जारी है। हाल ही में क्या अपडेट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरकार हम बात क्यों कर रहे हैं अभी इस समय पर रसिया यूक्रेन के युद्ध मुद्दे पर, जबकि 2024 का चुनाव हमारे सामने है और देश के नहीं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं राइट विंग पॉलिटिक्स को दबाने की कोशिश हो रही है। राइट विंग लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो बात कर रहा था मैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध। रसिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करें तो वर्तमान में रसिया क्या कर रहा है, एग्रेसर के तौर पर काम कर रहा है। मतलब रसिया हाथी आता जा रहा है उसकी भूमि, या क्या कहें कि कब्जा करता जा रहा है, या आगे अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ाता जा रहा है। और जितनी भी यूक्रेन की जो भूमि है उसको क्या करता जा रहा है, अपने अधिग्रहण में लेता जा रहा है। इसी दौरान शांति का प्रस्ताव लेके कौन आता है आपको मालूम होगा। शांति का प्रस्ताव लेके यूक्रेन आता है। और यूक्रेन अपने शांति के प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें करता है कि भैया हमें अपनी टेरिटरी वापस कर दो जितनी भी आपने ऑक्यूपाई की है, और हमारे बंदियों को छोड़ दो, और ब्ला ब्ला ब्ला। और ये भी चीज़ उसने बोला कि भैया मैं पहले से शांति का प्रस्ताव ला रहा हूँ, रसिया शांति का प्रस्ताव नहीं ला रहा है, वो एक लड़ाई करने की बात कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि रसिया जो मतलब यूक्रेन है, यूक्रेन का शांति प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि भैया हमने इनिशिएट किया शांति का प्रस्ताव। अगर बात करें रसिया की, तो रसिया ने अभी रसिया के जो विदेश मंत्री हैं या जो मुख्य सलाहकार हैं उन्होंने एक ही बयान दिया इसके रेफरेंस में कि भैया अगर किसी भी शांति वार्ता में, किसी भी शांति के प्रस्ताव में रसिया उसमें इंक्लूड नहीं है, रसिया को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, और अगर वेस्टर्न देशों को इंक्लूड कर रहे हो, तो उसमें वो शांति प्रस्ताव रसिया के लिए अयोग्य है। रसिया उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता हो, बल्कि ये शांति प्रस्ताव एक हंसने योग्य बात भी है। तो ये तो बात हो गई शांति प्रस्ताव की। इसके पीछे का रहस्य समझिए। पीछे का रहस्य ये था कि अमेरिका ने सोचा कि यूक्रेन के दम पर अमेरिका क्या कर लेगा, रसिया को टैकल कर लेगा, रसिया की कुछ इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा देगा, जो कि नुकसान पहुंचाया भी। लेकिन रसिया जैसा ताकतवर देश खुद को खड़ा करने में, जो जीवाश्म ईंधन है या कोल इंडस्ट्री है, जो पेट्रोलियम सप्लाई या पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, उनकी दम पर खुद को स्थिर बना रखने में, उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में कामयाब हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि लंबे समय तक जो अमेरिका सोच रहा था कि हम 1 साल या 2 साल में रसिया को पछाड़ देंगे और रसिया को क्या कर देंगे, हरा देंगे, और रसिया को उसकी औकात दिखा देंगे, वो रसिया ने होने नहीं दिया। अब दूसरी बात, अमेरिका को इससे 2 फायदे मिल गए। पहला फायदा ये कि नाटो के चक्कर में हो रहा था कि नाटो यूक्रेन ज्वाइन कर लेगा तो रसिया को थोड़ा सा खतरा है, और रसिया ने इसीलिए युद्ध किया था। तो यूक्रेन को तो नाटो का सदस्य नहीं बनाया गया, यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया गया, लेकिन स्वीडन को नाटो का सदस्य बना लिया गया। अब ये दोनों चीजें पैरेलली होती हैं, मतलब इधर से यूक्रेन शांति का प्रस्ताव लेकर आता है, वहां स्वीडन नाटो की क्या कर लेता है, सदस्यता ले लेता है। आपको मालूम होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक 1945 या जब सोवियत संघ और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चल रहा था उस समय का एक गुट था। तो अब इस गुट में जो 30 मेंबर थे वो 32 मेंबर हो गए हैं। जो नाटो पहले एक सुसुप्त अवस्था में पड़ा था, जिसका कोई मतलब नहीं था, इवन अभी भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई देश किसी नाटो कंट्री पर हमला करता है तो आज स्पष्ट रूप से ये निकलकर सामने आ चुका है कि दूसरी कंट्री उस पर हमला नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कोई भी अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करने वाला है। तो ये तो स्पष्ट हो गया। आज भी वो मजाक बना हुआ है, लेकिन अमेरिका उसको क्या कर रहा है, इस प्रकार से मार्केटिंग कर रहा है कि भैया नाटो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही कहना चाहिए इंपॉर्टेंट संगठन है, और ऐसे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। जिसमें स्वीडन को उसने मना लिया, या दादा जैसे भी उसने मनाया कि स्वीडन भैया मान गया, और स्वीडन का जुड़ना अपने आप में पूरे यूरोपियन में और छोटे छोटे कुछ एशियाई देशों को ये दिखा देता है कि भैया नाटो को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको क्या करेगा, सहायता मिलेगी। और नाटो को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि अमेरिका ने क्या किया, इससे परमाणु का जो विस्तारीकरण हो रहा था, जो परमाणु एटम बम के लिए लोग अलग अलग प्रयोग कर रहे थे अपने देशों में, वो प्रयोग रोक दिया।
इसका कारण यह है कि अमेरिका कहने लगा नाटो में आपको संरक्षण मैं दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्यों हथियारों का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, अगर आपको कुछ हथियार चाहिए तो मेरे से ले लो। तो अमेरिका ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए नाटो बना लिया। तो ये तो हो गई नाटो की बात। अमेरिका ने अपने प्रभुत्व जमा लिया, नाटो की उसकी गरिमा जो थी, खोई हुई गरिमा, उसको क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। एक तीर से दो निशाने लगा दिए। थोड़ी सी बात अब मैं करता हूं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बारे में। क्या होते हैं रिपब्लिकन और क्या होते हैं डेमोक्रेट। आपको मालूम होगा रसिया फॉरवर्ड क्यों कर रहा है, रसिया क्यों किसी की नहीं मान रहा है। आपको मालूम होगा अमेरिका के अंदर जो दो पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, डेमोक्रेट जब जब सरकार में आती है तब तब आप देखना वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक या दो युद्ध तो छिड़ ही जाते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो रसिया यूक्रेन का युद्ध, फलस्तीन इसराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है। द सेम थिंग अगर रिपब्लिकन आती है तो रिपब्लिकन वाले जो उम्मीदवार रहते हैं जैसे ट्रंप है, उनको कोई मतलब नहीं रहता किसी भी कि कहाँ देश में क्या हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका का पैसा कहीं ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहा, और ऐसी ऐसी चीज़ों पर गौर करते हैं। तो आप ये चीज़ देखना। तो अभी वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के या ट्रंप के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसी के कारण पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसी के अराउंड घूम रही है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, जिस पार्टी का कौन हथियार खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है। तो ये अब सब चीज़ें आप देखोगे तो एक और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड दिखाई देंगी। अब वर्तमान की अगर बात करें रसिया यूक्रेन का युद्ध, तो रसिया यूक्रेन का युद्ध सीधी सी बात है रसिया जीत रहा है, भले ही चाहे यूक्रेन कुछ भी कहता रहे, लेकिन रसिया उसको जीत रहा है। और ये कब एंड होगा इसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा, धन्यवाद। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, ये रसिया यूक्रेन का युद्ध, कोई भी एक मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियो देख रहे हैं या कंटिन्यूसली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली, ओके, और या पढ़ रहे हैं, या जो भी है वहाँ का से इन्फॉर्म्ड है, तो आई थिंक ये वीडियो का एंड है। जो भी आपके विचार हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।